सैंडविच, कोका कोला या फिर आलू के चिप्स किसको पसंद नहीं होते। हम सबको बेहद पसंद है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हो कि दुनिया में चंद मशरूबात ऐसी है, चंद खाने ऐसे हैं जिनके वजूद कोई मकसद के तहत नहीं बल्कि वो हादसात के तौर पर ही वजूद में आ गई थी। आज हम आपको दुनिया के वो 7 खाने दिखाएंगे जो कि एक हादसे के तौर पर ही ईजाद हो गई थी। सैंडविच किसको पसंद नहीं है। सैंडविच हम सबको यकीनन बेहद पसंद होगा। लेकिन क्या आप ये बात जानते हो कि सैंडविच की ईजाद भी एक हादसे के तौर पर ही हुई थी। सन 1700 ईस्वी में इंग्लैंड के शाही खानदान का एक शख्स जॉन मोटांगो, जिसे एरल सैंडविच भी कहा जाता है, जुए का बेहद शौकीन था। वो जुए का इतना शौकीन था कि चाहता था कि खाने के दरमियान भी उसे जुए से हाथ ना रोकना पड़े। चुनाचा उसके हुक्म पर डबल रोटी के दरमियान गोश्त और सब्जियां डालकर लाया गया। इस तरह सैंडविच ईजाद हुई और इस तरह खाने के बाद ये इतना मशहूर हो गई कि इसको सैंडविच का नाम दिया गया और सैंडविच इस तरह एक हादसे के तौर पर ईजाद हुई। आलू के चिप्स के ईजाद होने की कहानी भी इंतहाई दिलचस्प है। इसके मौजिद का नाम आलू के चिप्स के मौजिद का नाम जॉर्ज कर्मप था, जो कि एक रेस्टोरेंट में कुक था। उसके रेस्टोरेंट में रोज़ाना एक गाहक आता था जो फ्रेंच फ्राइज़ खाता था। एक दिन उस गाहक ने फ्रेंच फ्राइज़ के नरम करने की शिकायत की। जॉर्ज ने उसको नरम करके दिया, लेकिन इसके बाद भी गाहक मुतमईन नहीं हुआ। ऐसा 2 से 3 बार हुआ। इसके बाद जॉर्ज ने गुस्से में आकर आलू को बारीक बारीक काट कर फ्राई कर दिया। ये उस गाहक को इतना पसंद आया कि वो इतना मशहूर हो गया। इसके बाद आलू के चिप्स के ईजाद हुई। इसके बाद जॉर्ज ने अपनी एक दुकान खोल दी। उसमें यही वो आलू को बारीक बारीक काट कर और फ्राई कर दिया करता था। इस तरह आलू के चिप्स की ईजाद भी एक हादसे के तौर पर ही हुई थी और आलू चिप्स जॉर्ज कर्मप ने ईजाद किया था। इस तरह आलू के चिप्स भी एक हादसे के तौर पर ही ईजाद हो गई। आज जो ये कोका कोला दुनिया को इतना पसंद है। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हो कि कोका कोला की ईजाद भी एक हादसे के तौर पर ही हुई थी। कोका कोला की ईजाद 1986 में जॉन पेपरटन ने की थी, जो पेशे के अतबार से एक फार्मासिस्ट था। जॉन पेपरटन वो सर दर्द की दवा पर एक तहकीक कर रहा था। इसके लिए उसने कोको के पत्ते और बीज इस्तेमाल किए थे। उनको पीसने पर उसमें पानी शामिल करना था, मगर जॉन पेपरटन ने इसके बजाय गलती से सोडा शामिल कर दिया, जिसका जायका सबको बेहद पसंद आया और इस तरह कोका कोला वजूद में आ गई जो हर कोई पीता है। और कोका कोला भी इस तरह हादसे के तौर पर ईजाद हो गई। चॉकलेट चिप कुकीज़ अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स की एक रेस्टोरेंट में 1930 मीटर रेट वुलफीड बिस्किट बनाने की ड्यूटी पर मामूर के बजाय और उनके बनाए हुए चॉकलेट कुकीज़ बहुत पसंद किए जाते थे। एक दिन कुकीज़ बनाते हुए उन्हें पता चला कि उनके पास चॉकलेट ख़त्म हो गई है। उस वक्त उन्होंने बेकरी में मौजूद चॉकलेट छोटे छोटे टुकड़े करके अमेज़ा में इस ख्याल के साथ शामिल कर दिया कि ये पिघल कर अमेज़ा का हिस्सा बन जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। मगर बिस्किट की तैयारी के बाद भी ये इसी हालत में रहे और इनका जायका सबने बेहद पसंद किया। इस चॉकलेट चिप कुकीज़ की ईजाद हो गई। आइसक्रीम की ईजाद तो बहुत पहले हो चुकी थी, मगर कोन की ईजाद 1904 में एक मेले के दौरान हुई। तफसीलात के मुताबिक इस मेले में एक आइसक्रीम वाले ने अपना स्टॉल लगाया था, जिसकी आइसक्रीम बहुत बिक रही थी। वो एक छोटी प्लेट में रखकर खरीदने वालों को आइसक्रीम दे रहा था। रश की वजह से आइसक्रीम तो बच गई, मगर उसकी वो प्लेट्स ख़त्म हो गई जिसमें वो आइसक्रीम दे रहा था, मगर लोग रश जारी रहा। इस वक्त में उसके साथ वेफर्स के स्टॉल वाले आर्निस हैंगरी ने, जिसके स्टॉल पर बिल्कुल रश ना थी, आइसक्रीम वाले की मदद के लिए अपने वेसेस को कॉर्न की शक्ल में मोड़कर उसको पेश किया कि प्लेट के बजाय उसमें डालकर दे दे। लोगों को जायका इतना पसंद आया कि उसके बाद आइसक्रीम के साथ कॉर्न लाजमी हो गई। टोफ़ो, जो आज दुनिया को इतना पसंद किया जाता है, इसकी ईजाद भी एक हैरत के तौर पर ही हुई थी। टोफ़ो पहले तो आइसक्रीम या मक्खन तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन टोफ़ो को बनाने का तरीका भी इंतहाई दिलचस्प था। ये एक कुक ने कुकिंग के दौरान ही बनाई थी। उसने सोयाबीन के दरमियान ही इसको कड़क कर कर डाल दी और अपने लोगों को पेश की, जिसके बाद लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि उस टोफ़ो का नाम दिया गया और उसको ईजाद करने वाले हेनरी शेफल थे। इसके बाद ये एक कुक थे जिन्होंने इसको ईजाद किया था। पेप्सी स्लेस यानी रंग बिरंगी आइसक्रीम, इसकी ईजाद भी एक हादसे के तौर पर ही हुई थी। एक शख्स मिस्कल नाम का एक शख्स, जो कि अमेरिका का रिहायशी था, वो उसने गर्म बर्फ़ को गलती से अपने आइसक्रीम में रख दिया था। उसके बाद उसमें उसके रंग बिरंगी कलर थे, गलती से वो उस पर गिर गए और सुबह उसने देखा कि बिल्कुल वो बर्फ़ के साथ रंग बिरंगी हो चुकी है। ये उसने खाने के बाद उसको इतना ज़्यादा पसंद आया उसके बाद उसने इस आइसक्रीम का स्टॉल लगा दिया, जो स्टॉल इतना मकबूल हुआ कि इसी के नाम पर पेप्सी सिल्स की रंग बिरंगी आइसक्रीम आ गई। अब तो इस आइसक्रीम की बहुत मॉडर्न दिलचस्प हो चुकी है।